अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आज के ऑब्जेक्टिव्स को जो स्ट्रेटजीज़ से रिलेटेड हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ को स्टार्ट किया था और आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रेटजीज़ का मतलब हमने ये कहा था कि दिस इज़ एन एक्शन प्लान। तो स्ट्रेटजी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटजी है कि हम किस एक्शन प्लान के थ्रू जो है वो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर सकते हैं। और फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस को देखा था कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं करते तो बाद में अगर एरर्स रिवील होती हैं तो फिर हमें जो है कॉस्ट जो हमारे प्रोजेक्ट की है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो एक एसेंशियल पार्ट हो जाती हैं आपकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। और टेस्टिंग और डिबगिंग को हमने कहा था कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टेस्टिंग का मतलब है कि एरर को रिवील करना और डिबगिंग का मतलब ये होता है कि उन एरर्स को जो है उनकी करेक्शन भी करना। फिर हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एक कॉन्सेप्ट था वेरिफिकेशन का और दूसरा वैलिडेशन का। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्या डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वेरीफाई किया जा सकता है। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है क्या वो आपके कस्टमर या एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है कि नहीं करता। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और हमने इसको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, पहली स्ट्रेटजी है कि यूनिट टेस्टिंग करनी है। यूनिट का मतलब ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में या यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर यूनिट को आप अलग-अलग से जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और स्ट्रेटजी होती है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, के यूनिट टेस्टिंग के बाद फिर हम इनको कंबाइन कर देते हैं। और इसके अलावा वैलिडेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर्स को बिठा लेते हैं अपने पास या एंड यूज़र्स को और फिर जो है उस अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। सिस्टम का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ों के एलिमेंट अगर आप मिल जाएं तो वो एक सिस्टम कहलाते हैं। तो जब आप ये जो है अपना सॉफ्टवेयर करेंगे तो ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर के साथ दूसरे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। जैसे आपके सॉफ्टवेयर ने के थ्रू अगर आप कोई प्रिंट की कमांड आप दे रहे हैं तो जो प्रिंटर के साथ आपका जो कम्बिनेशन बनता है वो पूरा सिस्टम हो जाता है। तो क्या वाकई ही आपका जो सॉफ्टवेयर है उससे अगर हम प्रिंट की कमांड के थ्रू प्रिंट भेजें तो वो प्रिंट हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो इसको हमने सिस्टम टेस्टिंग कहा था। यूनिट टेस्टिंग में हमने कहा था कि हम टेस्ट केसेस को यूज़ करते हैं। तो टेस्ट केसेस क्या हैं? बेसिकली टेस्ट केसेस हमारी इनपुट्स होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स होती हैं। इसकी एग्जांपल हमने ये ली थी कि अगर हमने लॉगिन और पासवर्ड की फील्ड को टेस्ट करना है तो उसके टेस्ट केसेस क्या हो सकते हैं। तो पहला टेस्ट केस ये हो सकता है कि दोनों फील्ड्स को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो अगर हम सबमिट के बटन को अगर क्लिक करें तो दोनों तरफ जो है दोनों जो फील्ड्स हैं उसमें एरर आना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर दोनों फील्ड्स एम्प्टी हैं तो आउटकम क्या होनी चाहिए, एरर्स आने चाहिए। तो अगर ये वाकई आपका सिस्टम ये कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो पहला टेस्ट केस जो है वो पास कर लेता है। लेकिन अगर वो एरर जनरेट नहीं करता तो आप उस टेस्ट केस के सामने लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एरर जनरेट होना चाहिए था लेकिन जो है वो एरर जनरेट नहीं हुआ, इसलिए इस चीज़ को आपने करेक्ट करना है। तो इस तरह के ये जो टेस्ट केसेस हैं वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि टेस्ट केसेस को जब हम
परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से टेस्ट जो है, कौन कौन सी जो है टेस्ट जो है वो परफॉर्म होते हैं। जैसे इंटरफेस की टेस्टिंग, आपने जो डाटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए हैं उसकी टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट केसेस करते हैं। बाउंड्री कंडीशन को हमने देखा था कि ऐसी कंडीशंस जिससे आपका सिस्टम का बिहेवियर चेंज हो जाता है उसको बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं। इंडिपेंडेंट पाथ्स तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक, उसमें हम डिटेल से देखेंगे कि इंडिपेंडेंट पाथ्स क्या हैं, क्योंकि वर्बली तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर सकूँगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो इसको अच्छे तरीके से मैं कम्युनिकेट कर दूँगा। इसके अलावा एरर हैंडलिंग पाथ्स हैं, वो भी हम नेक्स्ट जो है हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हम देखेंगे। यूनिट टेस्टिंग के अंदर हमने दो और कॉन्सेप्ट्स देखे थे। एक हमने स्टब और ड्राइवर देखा था। ड्राइवर का मतलब है कि ये डमी मॉड्यूल्स हैं, जैसे आपके सामने पिंक कलर में दो ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि डमी हैं, और हमारे पास एक ब्राउन कलर में एक मॉड्यूल है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉड्यूल बन तो गया हुआ है, लेकिन ये उस वक्त काम करेगा कि इसके ऊपर एक और मॉड्यूल है और इसके नीचे दो सबऑर्डिनेट और मॉड्यूल्स हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि जब तक पूरा सिस्टम नहीं बनता हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम डमी मॉड्यूल्स बना लेते हैं। डमी मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि इससे हम इनपुट या आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ये टेम्परेरी मॉड्यूल्स होते हैं जो कि एक एक्चुअल मॉड्यूल जो बना होता है उसके साथ मिलके काम करते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्टब और ड्राइवर्स के प्रॉस एंड कॉन्स देखे थे। हमने ये डिस्कस किया था कि स्टब और ड्राइवर्स जो होते हैं, आल्दो कि ये हमारे बेनिफिट में होते हैं, लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे ये सिस्टम के ऊपर ओवरहेड होते हैं, क्योंकि हमने जो है अलहदा से जो है इसको बनाना होता है, इसके ऊपर हमारी एफ़र्ट भी आ जाती है, तो इसलिए ये सिस्टम के ऊपर जो है ना वो ओवरहेड होते हैं। इसके अलावा हमने आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी को देखना है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है वो भी दो टाइप्स की है। पहली टाइप तो है बिग बैंग अप्रोच। बिग बैंग अप्रोच का मतलब है स्लैप एवरीथिंग टुगेदर एंड होप इट वर्क्स इफ़ नॉट डिबग इट, कि जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं उनको एकदम से हम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही वर्क कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो हम उसके एरर्स को हम रिमूव करते हैं और अपने सिस्टम को जो है वो फिर वर्केबल बना देते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा मॉड्यूल है। इस तरीके ये सारे मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ जो है वो हम मिला देते हैं। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की एग्ज़ाम्पल लें, अगर हमने इसका एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे स्टूडेंट का मॉड्यूल है, टीचर का मॉड्यूल है, HODs का मॉड्यूल है, डीन्स का मॉड्यूल है, इसके अलावा हमारे पास एडमिन का मॉड्यूल है और VC का भी मॉड्यूल है, इसके अलावा अकाउंट्स का मॉड्यूल है। तो देयर आर सो मैनी मॉड्यूल्स अवेलेबल। तो हमारी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या कहती है, बिग बैंग अप्रोच क्या कहेगा कि सब जितने भी मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं तो ज़ाहिर है हमने एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके एक पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर करना है, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स अलग-अलग डेवलप हुए हैं। तो बिग बैंग अप्रोच क्या है कि सबको इकट्ठा करके अपने सिस्टम को देख लेना। लेकिन पर्सनली तौर पे मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा एरर्स जो है वो रिवील हो जाते हैं और उन एरर्स को रिमूव करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी अप्रोच होती है इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी। ऐड मॉड्यूल्स वन एट ए टाइम और इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डीबग द प्रॉब्लम्स इंक्रीमेंटली। ये जो दूसरी ऑप्शन है ये काफ़ी बेहतर है कि हम वन बाय वन करके मॉड्यूल्स को जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स को भी कर सकते हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल अप्रोच वो ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे
स्टूडेंट और टीचर का मॉड्यूल अलग-अलग जो है वो डेवलप हुआ है, हम इसको इंक्रीमेंटली क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टीचर और फैकल्टी का जो मॉड्यूल है, चूँकि टीचर ने जो है वो अटेंडेंस भी लगानी होती है ऑनलाइन, और इसके अलावा ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम की जितनी भी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं वो जो है उसमें ऐड करने होते हैं। तो वो जो चीज़ टीचर ने ऐड करनी होती है वही स्टूडेंट ने व्यू करनी होती है। तो ये दो ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इंटर रिलेटेड है। इन दोनों मॉड्यूल्स को जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाता है और देखा जाता है कि अगर कोई एरर्स हैं, अगर एरर्स आ जाते हैं तो उसको जो है वो कर दिया जाता है, डीबग कर दिया जाता है। इसके साथ ही फिर हम दूसरे मॉड्यूल्स को ऐड करना शुरू कर देंगे। जैसे अकाउंट्स का मॉड्यूल है कि स्टूडेंट ने अपनी फ़ीस जितनी पे की हुई है अगर वो व्यू करना चाहता है तो वो अकाउंट्स का मॉड्यूल इंक्रीमेंटली जो है वो उसमें अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हम इंक्रीमेंटली जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ चलते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है उसमें भी हम जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस लेते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ अ सिस्टमेटिक टेक्निक्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रोग्राम स्ट्रक्चर while at the same time conducting tests to uncover the errors associated with the interfacing। तो ये वो पहली वाली बात ही हो गई कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक सिस्टमेटिक टेक्निक होती है जो कि इंक्रीमेंटली जो है वो प्रोग्राम्स को एक दूसरे के साथ मिलाती है, और जैसे जैसे एरर्स आते जाते हैं हम उनको जो है वो सही करते जाते हैं, डीबग करते जाते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक द यूनिट tested components and build a program structure that has been dictated by the design। तो हम क्या करेंगे, यूनिट, कहीं पे ये वर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे ये मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको मॉड्यूल का वर्ड ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर हमने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है उसके मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी में भी हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच होती है और एक बॉटम अप होती है। टॉप डाउन का मतलब है कि ऊपर से नीचे हम टेस्टिंग करते हैं, और बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से हम ऊपर को टेस्टिंग करते हैं। इस डायग्राम से आपको पता लग जाता है। ब्राउन कलर के जो आपके सामने मॉड्यूल्स हैं वो एक्चुअल बने हुए हैं, और ग्रीन कलर के हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं वो डमी मॉड्यूल्स हैं, जैसे हमने स्टब और ड्राइवर्स हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि एफ, जी और ई ये तीन मॉड्यूल्स अभी बनने वाले हैं। जब तक ये मॉड्यूल्स नहीं बनेंगे हम अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो पहली अप्रोच तो ये है कि हम ब्लॉकिंग स्टेट पे चले गए हैं कि एफ़, जी और ई जब बनेंगे तो तब जाके हम जो है वो इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। लेकिन दूसरी अप्रोच ये है कि चूँकि ये मॉड्यूल्स अभी बने नहीं हुए तो हम एज ए स्टब डमी मॉड्यूल हम बना लेते हैं और इसमें इतनी फंक्शनैलिटी रख देते हैं कि ये जो हमारे दूसरे मॉड्यूल्स बने हुए हैं वो इनके साथ मिलके एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन करते हैं कि ऊपर से नीचे जो है वो हम अपनी इंटीग्रेशन करके फिर हम टेस्टिंग करते हैं। इसको हम देख लेते हैं जी। इट इज़ एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो ये एक इंक्रीमेंटल अप्रोच हो गई किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड बाय मूविंग डाउनवर्ड थ्रू द कंट्रोल हायरार्की बिगनिंग विद द मेन कंट्रोल मॉड्यूल। तो मेन प्रोग्राम से हम नीचे जो है, जो ये हमारे पास मेन प्रोग्राम है ए, और बाकी जो सबऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रोग्राम बी कर रहा है, बी को सबऑर्डिनेट कर रहा है सी, और सी को कर रहा है डी। तो हम क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन जो है अप्रोच के साथ इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मॉड्यूल सबऑर्डिनेट एंड अल्टीमेटली सबऑर्डिनेट टू द मेन कंट्रोल मॉड्यूल are incorporated into the structure in either or depth first or breadth first manner। तो डेप्थ फर्स्ट का मतलब ये होता है कि
ये डेप्थ फर्स्ट, मतलब अगर हम ये देखें कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये डेप्थ फर्स्ट है। और ब्रेथ फर्स्ट क्या होगी कि ए से बी जाएंगे, बी से एफ, एफ से जी, फिर हम सी आएंगे, सी के आगे कोई और नहीं है, सी से डी, डी से ई, इसको ब्रेथ फर्स्ट कहते हैं। इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? द मेन कंट्रोल मॉड्यूल, इसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहा है मेन कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसमें जो ए है, ए हमारा जो है प्रोग्राम वो मेन कंट्रोल मॉड्यूल है। is used as a test driver and stubs are subordinated for all the components directly subordinate to the main control module। तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो किस तरीके से इंटीग्रेट हुए हैं, कौन कौन सा मॉड्यूल जो है सबॉर्डिनेट कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन द इंटीग्रेशन अप्रोच सेलेक्टेड डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट subordinate modules are replaced one at a time with actual component। तो इसमें भी वही चीज़ बताई हुई है कि एक टाइम पे एक जो है वो मॉड्यूल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। टेस्ट आर कंडक्टेड एज ईच कंपोनेंट इज़ इंटीग्रेटेड। तो जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे मॉड्यूल बने हुए हैं, तो एफ़ और जी बनने वाले थे, तो हमने डमी मॉड्यूल बना के पहले इसको टेस्ट कर लिया, फिर इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट कर लिया, फिर इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम टॉप डाउन करते हैं। टेस्ट आर कंडक्टेड एज ईच कंपोनेंट इज़ इंटीग्रेटेड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच सेट ऑफ टेस्ट अनदर स्टेप इज़ रिप्लेस विद द रियल कंपोनेंट। तो जैसे जैसे फिर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ हमारा एक डमी मॉड्यूल था, और जब हमारा एक्चुअल मॉड्यूल बन जाता है तो एफ़ जो है, जो हमारा डमी मॉड्यूल है जिसको हमने स्टब कहा हुआ है, इसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर फिर ब्राउन हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट हो गया। तो फिर इसको भी जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाएगा, इसके साथ हम इंटीग्रेट करके जो है टेस्ट परफॉर्म करते जाएंगे और हमारे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती जाएगी। इसी तरह जी भी डमी मॉड्यूल है, और जब ये एक्चुअल बन जाएगा तो जी को हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास एक्चुअल जो है जो हमने मॉड्यूल बनाया है वो इसके साथ जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। रिग्रेशन टेस्टिंग में बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट न्यू एरर्स हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस। तो रिग्रेशन टेस्टिंग ये होती है कि जब भी कोई नया मॉड्यूल ऐड होता है तो सिस्टम का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, एरर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फिर हमें रिग्रेशन टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, जो आगे जाके हम डिटेल से देखते हैं। टॉप डाउन इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, मतलब कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके प्रॉस क्या हैं जी? मेजर डिसीजन पॉइंट्स आर वेरीफाइड अर्ली इन द टेस्ट प्रोसेस। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अभी कंप्लीट हमारा सॉफ्टवेयर बना नहीं है, अभी हमने कई मॉड्यूल्स, डमी मॉड्यूल्स बना के इसके साथ इसको जो है वो इंटीग्रेट किया और टेस्ट हमने कंडक्ट कर लिए। तो हमें अर्ली फेज़ पे काफ़ी जो है जो एरर्स होते हैं हम उनको रिवील कर लेते हैं। दूसरा क्या है जी? यूजिंग डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन ए कंप्लीट फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर मे बी इम्प्लीमेंटेड। तो अगर हमारे पास ये अप्रोच है डेप्थ फर्स्ट की, तो ब्रेथ फर्स्ट की, कि यहाँ से यहाँ जाना है, फिर ब्रेथ इस तरीके से जाना है। तो अगर हमारा एफ़ और जी बन जाता है और ये हम टेस्टिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा जो मॉड्यूल है, जो हमारे पास ए बी सी और जी प्रोग्राम को मिला के आ रहा है, तो ये जो मॉड्यूल्स हैं मिला के एक प्रोग्राम बन सकते हैं और हम इसको डिलीवर भी कर सकते हैं कस्टमर को। इसके अलावा हमारे डिसएडवांटेजेस इस अप्रोच के ये हैं कि स्टब्स आर रिक्वायर्ड विच आर ओवरहेड। ज़ाहिर है जब आप स्टब्स बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए टाइम भी चाहिए, उसके लिए फिर एफर्ट भी चाहिए, और अल्टीमेटली हमने इस स्टब्स को फिर रिमूव कर देना होता है, जो कि बाद में हमारे काम उस वक़्त आते हैं जब उससे मिलता जुलता हम सॉफ्टवेयर कोई बनाते हैं।
Problems occur when processing at low level in the hierarchy is required to test upper level because stubs replace low level module at the beginning of the top down testing. तो हमारे पास टॉप डाउन टेस्टिंग में तो हमारे पास ये जो है डमी मॉड्यूल्स हैं, लेकिन इन केस अगर हमारे पास ए मॉड्यूल ना बना होता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जानी थी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो टॉप डाउन है, बॉटम अप नहीं है, टॉप डाउन है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। नो सिग्निफिकेंट डाटा फ्लो अपवर्ड इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर until all the stubs are replaced by the actual component। तो जो डाटा फ्लो ऊपर से नीचे है वो तो हमारा टेस्ट हो जाएगा स्टब्स को रिप्लेस करते हुए, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर की ये भी नेचर हो सकती है कि हमारा डाटा जो है वो अपवर्ड भी फ़्लो हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने अगर प्रिंट भेजा है तो ई ने अगर प्रिंट आउटपुट करना है, ए ने इनपुट दी कि प्रिंट कर दो, तो वो जो प्रिंट है वो सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म करके यहाँ से आउटपुट जनरेट हो जाती है। अब डाटे का फ़्लो क्या हुआ, ए से ई की तरफ हो गया, लेकिन अगर ई ने अपनी कंप्लीशन का मैसेज देना है तो फिर हमारा डाटा जो है वो बॉटम से अप हो जाएगा। तो टॉप डाउन स्ट्रेटजी में ये होता है कि हम वो तमाम डाटा जो टॉप से डाउन आता है उसको तो हम टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बॉटम से अप वाला जो डाटा है वो हमारे लिए उसको टेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज में जो है वो चीज़ जाती है। अब आ जाते हैं जी बॉटम अप इंटीग्रेशन। तो पहले हमने टॉप डाउन देखी थी, अब हम देखने जा रहे हैं बॉटम अप, नीचे से ऊपर जाना है हमने। इट बिगन्स कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग विद एटॉमिक मॉड्यूल। एटॉमिक का मतलब होता है एक, दैट इज़ कंपोनेंट एट द लोएस्ट लेवल इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास अब ये जो अप्रोच है, ये हमारा एक क्लस्टर बना हुआ है, क्लस्टर में ये मॉड्यूल बना हुआ है। अब ये जो मॉड्यूल है ये कोई ना कोई डाटे का फ़्लो अपवर्ड करता है, तो अपवर्ड जब अगर करेगा तो वो बी के पास जाएगा, हो सकता है वो एफ जी के साथ कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करे। तो इस तरीके से बॉटम अप हम इंटीग्रेशन करते हैं। प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड फॉर द कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट टू अ गिवन लेवल इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो हमारे पास ये भी वही चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं वो हमारे जो स्टब्स हैं उसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। नीड फॉर स्टब्स इज़ एलिमिनेटेड। हमारे पास वही स्टेप्स हैं जो कि टेस्ट करने के बाद जो है वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ये हमारी अप्रोच थी जो मैंने पहले बताया। ड्राइवर्स आर प्लेस्ड वन एट ए टाइम, डेप्थ फर्स्ट, वर्कर मॉड्यूल्स आर ग्राउंडेड इनटू बिल्ड्स एंड इंटीग्रेटेड। तो ये हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि कम्प्लीटली बना हुआ है और इसने अब टॉप डाउन डाटा तो जो है वो तो हम टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बॉटम अप जो डाटा है, जो डिसएडवांटेज अभी हमने डिस्कस किया था टॉप डाउन में, वो बॉटम अप में ये प्रॉब्लम नहीं होती। बॉटम अप में ये होता है कि आपका डाटा नीचे से ऊपर को फ़्लो करता है। तो ये हमारा एक मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल्स मिलके एक क्लस्टर बना रहे हैं और ये तीनों मॉड्यूल बने हुए हैं। इसका कोई भी डाटा जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। स्टेप्स इन बॉटम अप इंटीग्रेशन। लो लेवल मॉड्यूल्स आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शन। तो लोअर लेवल के जो मॉड्यूल्स हैं वो जैसे ये हमने देखा, ये जो लोअर लेवल के जो मॉड्यूल्स हैं जो बन चुके हुए हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। ए ड्राइवर, ए कंट्रोल प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग इज़ रिटन टू कोऑर्डिनेट टेस्ट केस इनपुट एंड आउटपुट। तो हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्लस्टर को जब तक ये पूरे मॉड्यूल्स मिलके इनपुट नहीं देंगे तो ये क्लस्टर जो है वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम इसके साथ एक डमी मॉड्यूल अटैच करेंगे जिसको कहते हैं ड्राइवर। ड्राइवर जो होते हैं वो मेन प्रोग्राम्स होते हैं, कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं। स्टब जो होते हैं वो बेसिकली सबऑर्डिनेट करते हैं।
दोनों ही जो है वो हमारे पास जो है वो डमी मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट और इनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बॉटम अप अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड फॉर द कंपोनेंट टू ए गिवन लेवल इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो बॉटम अप में ज़्यादातर कंपोनेंट्स हमारे पास ऐसे अवेलेबल होते हैं जिसके साथ हम आउटपुट जनरेट कर देते हैं। द नीड फॉर स्टेप इज़ एलिमिनेटेड। इसमें काफ़ी जो है हमारे पास जो स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। एज इंटीग्रेशन मूव्स अपवर्ड द नीड फॉर सेपरेट टेस्ट ड्राइवर लेसन्स। जैसे जैसे हम अपवर्ड जाते रहते हैं हमें ड्राइवर्स की जो है ज़रूरत कम पड़ती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द प्रोग्राम एज एन एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट अनटिल द लास्ट मॉड्यूल इज़ एडिड। चूँकि हमने डमी मॉड्यूल्स इसमें इस्तेमाल किए होते हैं तो फंक्शनैलिटी को हम एक्चुअली उसी वक्त ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं जब हमारे पूरे मॉड्यूल्स जो है वो बन जाते हैं। हमारे पास एक हाइब्रिड अप्रोच भी होती है कि हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी कि हमारे पास काफ़ी मॉड्यूल्स हैं तो हम क्या करें, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों ही जो है स्ट्रेटजीज़ को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे ये होगा कि टॉप डाउन और बॉटम अप के जो बेनिफिट्स हैं वो हम साइमल्टेनियसली जो है वो गेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है? ईच टाइम अ न्यू मॉड्यूल इज़ एडिड एज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग और ए बग इज़ फिक्स्ड इन द सॉफ्टवेयर चेंजेस। तो याद रखिएगा कि जब जैसे जैसे हम मॉड्यूल्स को ऐड करते जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो सॉफ्टवेयर की फिर फंक्शनैलिटीज़ बढ़ जाती हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सॉफ्टवेयर के 2 मॉड्यूल्स ऐड हुए और आपकी फंक्शनैलिटी थी लेट्स सपोज 20 फंक्शनैलिटीज़ वो 2 मॉड्यूल्स मिलके दे रहे थे। अब क्या करते हैं कि अब हम एक और मॉड्यूल उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब हम एक नया मॉड्यूल ऐड करते हैं तो हो सकता है उस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी वो 5 है, वो 5 फंक्शनैलिटीज़ को दे रहा है। तो 2 पहली वाली मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटीज़ जो वो मिल के लेट्स सपोज 20 फंक्शनैलिटीज़ दे रही थी तो 5 ये मिल के 25 हो गई हैं, 25 फंक्शनैलिटीज़ अब हो गई हैं। तो एक नया मॉड्यूल जब ऐड होता है तो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो एरर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। These changes may cause problem with functions that previously worked। हो सकता है कि 2 मॉड्यूल्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इससे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर का मॉड्यूल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की के सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल लें तो दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ मिलाए गए, इंटीग्रेट कर दिए गए। इंटीग्रेट कैसे हुआ कि टीचर अगर अटेंडेंस अपडेट कर रहा है तो सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट्स हैं उसके मॉड्यूल में वो अटेंडेंस उसकी शो हो रही है। टीचर जो है जैसे ही रिज़ल्ट जो है वो अपडेट करता है तो स्टूडेंट के मॉड्यूल में वो रिज़ल्ट वो शो होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों मॉड्यूल चूँकि हमने मिलाए थे तो दोनों मिलके एक फंक्शनैलिटी दे रहे थे। अब तीसरा मॉड्यूल हम और ऐड कर देते हैं, जैसे अकाउंट्स का कर देते हैं। तो अकाउंट्स के मॉड्यूल को ऐड करने से हो सकता है हमारे सॉफ्टवेयर में एरर्स आ जाएं अगर वो प्रॉपरली ऐड नहीं हुआ। तो जो 2 मॉड्यूल्स पहले अच्छे तरीके से काम कर रहे थे तो तीसरे मॉड्यूल आने की वजह से वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए जो है फिर हमें रिग्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ द री एग्जीक्यूशन ऑफ सम subset of the tests that have already been conducted to ensure that the changes have not generated unintended side effects। तो हमने जब स्टूडेंट और टीचर के मॉड्यूल को मिलाने के बाद जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे हो सकता है वो हमें दोबारा कंडक्ट करने पड़े, क्योंकि पहले तो वो सही चल रहे थे लेकिन एक नया मॉड्यूल अकाउंट्स का मॉड्यूल आने की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें वो
जो है टेस्ट जो है वो री एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, री एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। The regression test suite should be designed to include only those tests that address one or more classes of the errors in which each of the major program functions। तो हमारे पास जो रिग्रेशन टेस्टिंग में होते हैं जो हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं, तो वो टेस्ट केसेस जो होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए कि वो मैक्सिमम क्लासेस को कवर कर सकें, उनके एरर्स को रिवील कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ी। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में फिर हमने अप्रोचेस देखी। अप्रोच में हमने टॉप डाउन देखा, बॉटम अप जो है वो हमने देखी। इसके अलावा फिर हमने रिग्रेशन टेस्टिंग देखी। होपफुली इस लेक्चर की मदद से आप जो है वो साथ साथ आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि किस तरीके से जो है आप ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। टेक केयर। अल्लाह।